सत्य सुखी को जान न पाया, व्यर्थ जीवन माया। भौतिकता में फंसा हुआ है, भौतिकता में फंसा हुआ है। साथ में तेरे कुछ न जाए, साथ में तेरे कुछ न जाए। तो अक्षर का नाम तुम्हारे, तो अक्षर का नाम तुम्हारे। हमें है काम भगवन से, कोई रूठे तो रूठन दे। हमें है काम भगवन से। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज हमारे साथ हैं चिकित्सा क्षेत्र के सबसे जाने माने चेहरा, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किए हैं और चिकित्सा ही नहीं, इसके साथ साथ अध्यात्म से भी लोगों को जोड़ने का जो काम करते हैं, ये वाकई में काबिले तारीफ़ है। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे महान चिकित्सक से जो कि अपना सारा जीवन चिकित्सा के क्षेत्र में और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिए हैं। आज इनको लगभग सब कोई जानता है और ये प्रभु का जो कीर्तन है उसको भी साथ साथ करते हैं, साथ में आरोग्य से लोगों का इलाज करते हैं। और इनका बहुत ही अच्छा एक आश्रम है जो कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हुए हैं। विगत 40 वर्षों से, जैसा कि जानकारी है, विगत 40 वर्षों से ये मानसिंह पट्टी बड़का गांव नाम का एक गांव है जो कि सदर प्रखंड क्षेत्र के औद्योगिक थाना क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर ये एक छोटा सा शुरुआत किए थे, छोटा सा चिकित्सालय खोल करके, और वहीं पर लोगों का इलाज करते थे। और आज बड़ा रूप ले लिया है आश्रम के रूप में। तो आइए खास बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर सुरेश शर्मा। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े और संगीत से भी आपका काफ़ी लगाव रहा है। संगीत से तो मेरे पूर्वज जो से ही मिला हुआ है। पिताजी भी, मेरे बड़े पिताजी भी, हम लोग छपरा जिला के डॉक्टर सुदामा पांडे संगीताचार्य थे। उनको हम लोगों ने अपने यहाँ 36 वर्ष रखा और उनसे हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा लिया। बाद जब हम लोग की रुचि ज़्यादा इसमें बढ़ने लगी तो हम लोगों ने क्लासिकल में एडमिशन लिया और तालीम लिया। इसके बाद मेरे बच्चे भी क्लासिकल के वादक की तालीम है। मेरी बेटी भी है, संगीत विशारद भी है। मैं भी संगीत से विशारद किया और मेरी 3 पोती और 1 पोता जो क्लासिकल के 3rd ईयर में विशारद के हैं, वो भी क्लासिकल से। तो हम लोगों के रग रग में यह संगीत और भजन जो है, कीर्तन बसा हुआ है। हम लोग जिस दिन नहीं, अपनी पूरी फैमिली नहीं बैठते हैं तो लगता है कि कुछ खो गया। आज के इस मानसिक तनाव अवसाद की दुनिया में जीने के लिए डॉक्टर लोग तो इलाज करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन खुद रोगी हैं। वो पैसा के पीछे, शोहरत के पीछे, भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन मैं उससे परे हूँ। शहर छोड़कर कानपुर में रहा, बसा, पढ़ा लिखा। शहर छोड़ करके मेरी सारी फैमिली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अच्छे पोस्ट पर थे। अभी कुछ हैं, कुछ रिटायरमेंट हो गए। लेकिन मेरा रुचि जो है देहात के प्रति, गांव के प्रति। आप जैसे देखे हैं कि अच्छा चिकित्सालय रहते हुए भी मैं एक पेड़ के समीप कुटिया, जिसे झोपड़ी कहते हैं, तो उसमें बैठकर मैं इलाज करता हूं। और
पर्यटक के दृष्टि से लोग मरीज जो भी आते हैं रोगी, वो आधा तो यहाँ के वातावरण से वो प्रसन्न होते हैं। तो यही हमारी दिनचर्या है और साथ साथ में शाम सुबह भजन कीर्तन करते हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि संगीत, जिस व्यक्ति के जीवन में संगीत ना रहे उसका जीवन जो है अधूरा रहता है। डॉक्टर साहब संगीत से भी जुड़े हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों का सेवा भी करते हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा, अनुरागी। अनुरागी खड़ा संसार में, अनुरागी खड़ा संसार में, चहुओर बिछाए नैन, हाथी जोड़ विनती करे, दो प्रभु सब को चैन। हम में तुम में खड़क खम्भ में घट घट व्यापे राम, कबीरदास ने और सारे हमारे ऋषि मुर्शियों ने यह कहा है कि पार करने के लिए केवल ये भवसागर का केवल नाम ही आधार है। तो उसी के ऊपर ना हम बसामी बैकुंठे न योगिना हृदय च मम भक्ता जत्र गायन्ति तत्र नारद। अगर भगवान को पाना है तो संगीत और भजन ही एक ऐसा माध्यम है जो उनसे जुड़ सकता है। तो उसी शब्द को मैं आपके सामने दे रहा हूं। अरे दो अक्षर का नाम है भाई, दो अक्षर का नाम है भाई, ज्ञान बिना कोई देत गवाए, ज्ञान बिना सब देत गवाए, दो अक्षर का नाम है भाई, दो अक्षर का नाम है भाई। सच्चे सुखी को जान न पाया, सच्चे सुखी को जान न पाया, बर्थ जीवन तुम यूं ही गंवाया। सच्चे सुखी को जान न पाया, व्यर्थ जीवन तुम यूं ही गंवाया। भौतिकता में फंसा हुआ है, भौतिकता में फंसा हुआ है, साथ में तेरे कुछ न जाए, साथ में तेरे कुछ न जाए, दो अक्षर का नाम है भाई, दो अक्षर का नाम है भाई। भवसागर का अगम पार है, भवसागर का अगम पार है, पार करने का सुगम घाट है। भवसागर का अगम पार है, पार करने का सुगम घाट
शब्द को जाने, अनुरागी शब्द को जाने, सुमिर सुमिर भव पार हो जाए, सुमिर सुमिर भव पार हो जाए, दो अक्षर का भाई, दो अक्षर का। क्या नाम है? राम रचनाएं जो भी है मैं स्वयं का रचना है। और एक और सुन लीजिए भजन, समय तो बहुत। डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से भगवान श्री राम का, भगवान का, ईश्वर का जो भजन सुनाए, ये काफी अपने आप में मनमोहक भजन था, जो कि यही डॉक्टर साहब के ही मुखारबिंद से सुनने को मिलेगा। और खास बात यह है कि जो भजन डॉक्टर साहब ने सुनाया वो इन्हीं का रचना है, किसी और का चुराया हुआ नहीं है या कॉपी नहीं है, ये खुद का डॉक्टर साहब का रचना है। अभी हम लोगों को डॉक्टर साहब एक और भजन सुनाएंगे। डॉक्टर साहब कौन सा भजन होगा? ये भी भजन ही होगा, भगवान के लिए ही होगा। यह गजल में भजन है। हमें है काम भगवन से, कोई रूठे तो रूठन दे, हमें है काम भगवन से। Right.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जैसा कि आप लोगों ने डॉक्टर साहब के मुखारबिन से भजन सुना, जिसमें इन्होंने मनुष्य जीवन का, प्रभु के भजन में इन्होंने मनुष्य जीवन का बोध कराया कि किस प्रकार से जो मनुष्य का जीवन मिलता है, लोगों को मानव का जीवन मिलता है, वो 84 लाख योनि में भटकने के बाद मिलता है और इसे सत्कर्म में लगाना चाहिए, न कि कुकर्म में लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। सब भगवान की प्रेरणा है और इससे लोगों को सीख मिले, इस तरह से जीवन जिएंगे तो ये अवसाद की दुनिया से हट जाएंगे। और हम लोग का मानव जीवन अध्यात्म के लिए मिला ही है, लेकिन यहाँ के लोग तो भौतिकता के अंदर फंसे जा रहे हैं। तो नेट का कितना बड़ा जमाना है, तो भौतिकता का नेट अब समझ लीजिए कि उसमें कितना जुड़ना है, क्या करना है, किससे बचेंगे, कैसे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपके इस साक्षात्कार के लिए। फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब का एक और एपिसोड अगले बार हम लाएंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।